आप सभी के लिए एमसीआरई 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप यहाँ पे आएँगे, ये इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट रहने वाली है। यहाँ आने के बाद आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन में क्लिक करेंगे। पहला रिक्वायरमेंट है, ये 2026 के नाम से आया है, बट यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है CN04 के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में 3 आपके CN हो चुके हैं, यानी कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, और ये 4th रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो लाइव एडवर्टाइजमेंट हो चुका है। व्यू डिटेल पे क्लिक करो जाके, एडवर्टाइजमेंट में पहले क्लिक करके पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लेना। अगर ये नोटिफिकेशन आपको ना मिले तो आप सिंपली एम्स व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद जितनी भी आपकी एम्स की भर्ती आती हैं, कोई भी ऑफिशियल नोटिस आता है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्वायरमेंट होते हैं, आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिली, आप जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना जाके। यहाँ पे आपको प्रीवियस से पेपर भी मिल जाएंगे, प्लस मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल करा देंगे। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की। जो कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है, 11 नवंबर 2025 को इसका रिलीज़ हुआ है। अब यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है थोड़ा अपलोड होने में, बाकी अपलोड हो चुका है। 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की। तो काफ़ी कम टाइम है, 15 से लेकर 20 दिन आपको मिलेंगे केवल फॉर्म फिल करने के। शाम के 5 बजे इसके फॉर्म क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं की जाती, केवल फीस के लिए 1 से लेकर 2 दिन केवल एक्सटेंड होते हैं। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट का रहने वाला, एडमिट कार्ड कब आएगा और कंप्यूटर बेस कब होगा। तो 24 लेके 22 और 24 दिसंबर 2025 को आपका इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, जो भी कंप्यूटर बेस रहने वाला है। इस बार वैकेंसी कुछ कम रहने वाली है, एप्लीकेशन बट सेम रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो पहले इससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओवरऑल के जितने भी एम्स हैं, एम्स बठिंडा ले लें, भोपाल ले लें, भुवनेश्वर, यहाँ पे जितने भी ओवरऑल एम्स हैं 15 से लेकर 20 प्लस एम्स हैं, सारे एम्स यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस कुछ आपके यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे हम लोग जिपमर के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी करेगा पार्टिसिपेट, और रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर। फिर आपका यहाँ पे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस। अब तक इस बार इसमें एसआईसी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपकी वैकेंसियाँ कम होंगी, बट एसआईसी की अलग से वैकेंसियाँ होंगी ना, इसमें सद्दारगंज हॉस्पिटल की भी रिक्वायरमेंट आने वाली है। ओवरऑल 25 प्लस हॉस्पिटल्स हैं जो कि आपके यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट इसमें एसआईसी नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो वैकेंसी आपकी कुछ कम रहने वाली है इस बार। तो आप यहाँ पे आएंगे तो अप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पे एससी के लिए, एसटी के लिए 5 साल की रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल है। अगर विकलांग कैटेगरी से हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्समैन सर्विस से हैं तो आपके पास 3 साल का यहाँ पे यहाँ अलग से एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन देखेंगे तो एज रिलैक्सेशन में आप एक बार जरूर पूरा रीड कर लेंगे किस हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अगर आप एज रिजर्वेशन ले रहे हैं तो। यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बता देते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका अगर 1 अप्रैल 2025 का बना है तब वैलिड होगा, इससे पहले का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो आप ये कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक आपका नहीं बना है तो आप ज़रूर जाके अपना बनवा ले जाके। बाकी वैकेंसियों की बात कर लेते हैं, तो फॉर्म फिल करते समय एक बार पूरा नोटिफिकेशन फिल आउट और चेकआउट जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन आपको आगे आके नीचे मिलेगा, किसमें कितनी वैकेंसी रहने वाली है और कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। पहले पोस्ट क्लियर कर देते हैं किस हिसाब से पोस्ट रहने वाली। असिस्टेंट डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव की रिक्वायरमेंट आने वाली है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव की रहेगी, जूनियर सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट आएगी, इलेक्ट्रिकल की रहने वाली है, असिस्टेंट इंजीनियर की रहेगी, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट स्पेस की रहने वाली है, इलेक्ट्रिकल वायरमैन की रिक्वायरमेंट आएगी, टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट आने वाली है, असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट आएगी, सुपरवाइजर में ओटी टेक्नीशियंस की रहने वाली है, और ऑपरेशन थिएटर की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे टेक्निकल सुपरवाइजर की भी वैकेंसी होती है। फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं, तो फार्मासिस्ट की भी रिक्वायरमेंट आने वाली है। यहाँ पे पेपर भी दिया गया है, स्किल टेस्ट इसमें नहीं होगा, जिसके आगे स्किल टेस्ट लिखा होगा यहाँ पे स्किल टेस्ट भी होता है। इनका केवल टेस्ट होता है जो इंग्लिश में होता है। फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी आपका होना चाहिए और इंग्लिश में आपको पूरा पेपर आता है। फिर जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होगी, SST की रहने वाली है, मॉर्चरी अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, नर्सिंग ऑर्डरली, और यहाँ पे हॉल अटेंडेंट, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट आएगी। लैब अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट आएगी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज में। इसका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन की वैकेंसी आएगी। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होगी। स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट आने वाली है। मेडिकल सोशल वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी। टेक्निकल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है। और आएंगे नीचे तो रेडियोग्राफी की रिक्वायरमेंट आएगी, टेक्नीशियंस की, परफ्यूजनिस्ट की, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर या जिसे नाम असिस्टेंट फायर ऑफिसर के नाम से जानते हैं। और नीचे आएंगे तो ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट आएगी, जूनियर वार्डन की रिक्वायरमेंट आएगी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी रहेगी, सैनिटरी इंस्पेक्टर की रहेगी। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स में लेवल 8 का ग्रेड पे लगता है, सबसे बेस्ट जॉब रहती है अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एम्स बनने जाते हैं नॉस्टेट के अलावा, तो ये आप वैकेंसी ड्रॉप नहीं करना। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की, कोऑर्डिनेटर की, योगा
इंस्पेक्टर की, प्रोग्रामर की और यहाँ पे आर्टिस्ट की भी रिक्वायरमेंट आने वाली। फिर साइंटिफिक की, लेड की, एसएसटी की, जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल आपकी इतने वैकेंसी आने वाली हैं। अब बात करें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली हैं। ओवरऑल हाईलाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ग्रुप बी सी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है। और यहाँ पे जो ये रिक्वायरमेंट आया है CRE-CN04 के नाम से आया 2025 के लिए। ग्रुप बी सी की रिक्वायरमेंट है 1383 वैकेंसी रहने वाली, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट एंड अदर की भी पोस्ट रहने वाली। मोड ऑफ ऑनलाइन रहेगा। 14 नंबर से एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्ट है। 2 दिसंबर 2025 लास्ट डेट आने वाली। 100 नंबर पेपर होता है, 400 का मार्क्स होता है। टोटल सॉरी यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, 400 मार्क्स आपके मिलते हैं, जिसमें 90 मिनट होते हैं। 1/4 माइनस मार्किंग होती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है काफ़ी है, जिसमें स्किल टेस्ट होता है। फार्मेसी नर्सिंग में स्किल टेस्ट नहीं होता, लैब अटेंडेंट में आपका स्किल टेस्ट होता है। सैलरी एज पर पोस्ट रहने वाली है। बाकी पूरी डिटेल आप रीड कर सकते हैं। इसमें आपकी जितनी भी पोस्ट रहने वाली, पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे सिंपली गाइड किया गया है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये लिंक, वेबसाइट की लिंक सब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जो बेस्ट बुक रहने वाली वो भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।